ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर की तरफ रुख करेंगे। श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना जिसमें समय सीमा में काम पूरा करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताएं कि 3000 करोड़ रुपए का ये बजट है और इससे शहर की तस्वीर बदल जाएगी। चाहे रेजिडेंसी रोड की बात करें, एमए रोड की बात करें, झेलम रिवर फ्रंट की बात करें, ये तमाम ऐसे मुकामात हैं जहां पर तस्वीर बदलने का काम जारी है, जहां पर जो स्मार्ट सिटी बनाने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। और इस सिलसिले में लगातार तस्वीरों के जरिए अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वो अहम मुकामात हैं जिनकी तज़ीने नौ की जा रही है, जदीदकारी की जा रही है। साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि इनकी जो तारीखी हैसियत है, तारीखी विरासत है, उसको भी बरकरार रखा जाए। तो श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना वक्त रहते इसको पूरा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि बेहद अहम इसको माना जा रहा है। 3000 करोड़ रुपए का ये बजट है और जाहिर सी बात है कि शहर की तस्वीर अब बदलने लगी है, बदलती नजर आ रही है। कुछ अहम मुकामात, चाहे वो रेजिडेंसी रोड हो, एमए रोड हो, झेलम रिवर फ्रंट हो, और भी कई अहम मुकामात हैं जिनकी तस्वीर अब बदलने लगी है। तो जिस तरह से इस अहम रिपोर्ट पर आपको हम तमाम तर तफसीलात दे रहे हैं, श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जिसको वक्त रहते पूरा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर G20 की समिट भी होने वाली है। जाहिर सी बात है कि उसको लेकर भी यहाँ का प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ हमारे साथी सरोश कफील मौजूद हैं। सरोश, ब्रेकिंग एट 10 में हम आपसे जानना चाहेंगे, हम लगातार इस अहम प्रोजेक्ट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि श्रीनगर जो है वो दिल कहा जाता है, और अगर झेलम की बात करी जाए तो ये तो सबसे अहम वहां पर आकर्षण भी रहा है सयाहों के लिए। ओवरऑल हम आपसे जानना चाहेंगे, स्मार्ट सिटी बनाने की तरफ जो ये कदम बढ़ रहा है कहां तक पहुंचा है, कितना अहम है, आम लोगों का क्या कुछ सोचना है? जी हिना, आपको बता दूं इस वक्त हम अपोलो ग्राउंड में खड़े हैं, जो लाल चौक रेसिडेंसी रोड के बीच की एक बहुत ही बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। पहले मैं आपको कुछ दृश्य दिखाना चाहूंगा यहाँ के। अगर आप बात करें तो जो यहाँ पर जो ग्राउंड है, अभी आप देखेंगे एकदम इटालियन स्टाइल का बनाया गया है। जो यहाँ की टाइल्स है, ये पत्थर हैं, ये स्पेशली राजस्थान से मंगवाए गए हैं, और ये पत्थर यहाँ इसलिए यूज किए गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो हेरिटेज लुक जो था वो इनको मेंटेन रखना था। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर आप कुछ पेड़ देखें यहाँ पे, कि जब ये लोग कंस्ट्रक्शन चल रही थी, यहाँ पे रीडेवलपमेंट चल रही थी, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मेक श्योर किया कि जो यहाँ के हेरिटेज चिनार पेड़ है, जो कश्मीर की पहचान है, उनको रास्ते में कहीं काटा ना जाए, उनको मेंटेन किया गया। और जो ये इस वक्त आप दृश्य देख रहे हैं, ये यहाँ का मेन मार्केट है टूरिस्ट के लिए, पोलो व्यू जिसे कहा जाता है। पहले यहाँ पे काफी ज्यादा कंजेशन, ट्रैफिक जैम रहा करता था। अभी ये रोड जो है ये स्पेशली वॉकिंग के लिए और साइकिलिस्ट के लिए बनाया जाएगा। हालांकि पार्किंग की भी सुविधा रखी गई है साइड में। इन दुकानदारों को अक्सर ये कहना होता था, या इनकी एक ही शिकायत होती थी कि प्राइम लोकेशन पे हमारा जो दुकानें हैं वो बिल्कुल हैं यहाँ पे, लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी कि पार्किंग की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे टूरिस्ट जो है अक्सर अवॉइड करते थे आना। उसकी खास वजह ये होती थी उन्हें पार्किंग नहीं मिलती थी। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, आप देख रहे होंगे कोई भी गाड़ियां यहाँ अलाउड नहीं होती हैं। साइकिलिंग ट्रैक है और वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है, तो दुकानदारों के लिए भी एक बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। उसके मजीद अगर हम बात करें, जो झेलम की आपने अभी बात की, तो झेलम जो है यहाँ की लाइफलाइन रही है पहले से ही। तो झेलम में एक जमाना ऐसा भी था, है ना, मैं आपको कह दूं, स्पेशली डाउनटाउन के एरिया में तो लोग जो है वो बोट्स के थ्रू ट्रैवल किया करते थे। आप एकदम वो वेनिस के दृश्य होते थे, वो बोट से कम्यूट करते थे एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन काफी ज्यादा पोल्यूशन के होते हुए और कंस्ट्रक्शन के होते हुए वो कैनाल्स जो है वो बाद में लॉक हो गई थी। अब वो कैनाल्स भी फिर से खुलेंगी,
जिनमें बोट्स डाले जाएंगे, जिनमें लोकल टूरिस्ट यहाँ के नज़ारे जो है ले सकते हैं। और जो जेहलम है, जेहलम रिवर फ्रंट की बात करें, वहां पे भी अभी तक काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, काफी ज्यादा काम चल रहा है वहां पे भी। और ओवरऑल जो है टोटल कुल मिला के 135 प्रोजेक्ट्स हैं जो स्मार्ट सिटी स्पेशली श्रीनगर के अंडर आते हैं। 135 में से 70 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो 60-65 प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी इस वक्त काम चल रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसकी ऑलमोस्ट डेडलाइन जो है वो 29 अप्रैल तक है। जब हमारी चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि काम जो है वो दिन रात चल रहा है और हमारा यही टारगेट है कि G20 की मीटिंग से पहले हमें यहाँ पे जो 29 या 30 अप्रैल तक यहाँ पे पूरी सिटी को रेडी करना है। यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा था पहले भी, आइकॉनिक टावर हाउस है यहाँ पे, जिसे हम घंटाघर क्लॉक हाउस भी कहते हैं, उसकी भी अभी रेनोवेशन चल रही है। उसके दृश्य आपको इसलिए नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वहां पे अभी उन्होंने कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी चल रही है, वहां पे अभी ढांचा ही है। और जो ओवरऑल इकोसिस्टम है बहुत अच्छा है। और स्पेशली कुछ चीजें जो हैं जो कंसिडरेशन में रखी गई हैं वो ये है कि जो गार्बेज है, गार्बेज डंपिंग के लिए यहाँ पे नए नए डस्टबिन जो डाले गए हैं, जो अक्सर यहाँ पे टूरिस्ट का और लोकल्स की शिकायत रहती थी कि यहाँ पर डंपिंग के लिए डस्टबिन नहीं रखे गए हैं। मैं आपको बता दूं, हर आज 50 मीटर 100 मीटर के बाद यहाँ पे नए डस्टबिन लगाए गए हैं। और उसको छोड़ एक नया कैंपेन जो है जो स्टार्ट किया अभी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, वो ये है कि गार्बेज फ्री जो हमें श्रीनगर बनाना है और उसको लेके भी काफी इनिशिएटिव्स हैं। कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे पहले डंपिंग होती थी, कचरा होता था, वो सब भी क्लियर कर दिया गया है। और ओवरऑल जो है टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छी वाइब है, बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट किया गया है। जी ना जी सरोज, काफी तफसील में आपने इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ताल्लुक से हमारे तमाम दर्शकों को बताया है। सरोज, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है G20 का यहाँ पर समिट होना है और सबसे अहम ये है कि वो यहाँ पर आएंगे उस कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए जिसको शायद वो अभी तक सिर्फ सुनते रहे थे, तस्वीरों में या पिक्चर्स पे ही देखते रहे थे। अब वो अपनी आंखों से देखेंगे, एक बहुत पॉजिटिव मैसेज वो यहां से लेकर जाएंगे। जो भी हमारे यहां पर बैरूनी ममालिक से गेस्ट आएंगे, इन तमाम चीजों को देखते हुए इस प्रोजेक्ट की अहमियत आप कितनी समझते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हिना। देखिए, जब भी G20 की मीटिंग होगी यहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि कई सारे मुल्कों से जो हैं वो एम्बेसडर्स आएंगे, डेलीगेशंस आएंगी यहाँ पे। कश्मीर की खूबसूरती को लेके जो बात होती है वो तो होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कुछ वक्त पहले ही अभी हमारी कुछ टूरिस्ट से भी बात हो रही थी और हमारा सबसे पहला सवाल यही रहता है कि आप लोग उनको सजेस्ट करेंगे यहाँ पे फिर से आने के लिए। जो एक परसेप्शन बना हुआ है कश्मीर का, उसको लेके आपका क्या कहना है? और हर एक का जवाब यही रहता है कि जो एक परसेप्शन बना हुआ है वो एकदम गलत बना हुआ है। यहाँ के हालात बहुत सही है, यहाँ के लोग बहुत सही हैं। और जैसा कि आपने कहा कि ब्यूटी, खूबसूरती जिसे हम कहते हैं कि जन्नत बेनजीर, वो तो है ही है कश्मीर। तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा। स्पेशली हम आपको बता दें कि बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी है इस बार। टूरिस्ट तो आ ही रहे थे, लास्ट ईयर टूरिस्ट का फुटफॉल बहुत ज्यादा रहा था, लेकिन इस बार फॉरेन टूरिस्ट का भी फुटफॉल बहुत ज्यादा है, जो कि बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा है। तो कहीं ना कहीं जो ये पिछले कहूंगा आपसे कि 30-32 साल से कश्मीर कहीं नक्शे में खोया हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसको वापस वो रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। और स्पेशली जब ये G20 की डेलीगेशन आएंगी तो इंटरनेशनल लेवल पे एक पॉजिटिव मैसेज आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, और उसी को देखते हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में श्रीनगर को जिस तरह से शामिल किया गया है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी कि यहाँ पर क्या कुछ खूबसूरती में मजीद इजाफा किया जाता है। सरोज कफील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी देने के लिए। और ब्रेकिंग एट 10 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।